ओके, तो आज हम लोग एक चीज देखने वाले हैं डेट एंड टाइम। तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट। ठीक है, कुछ फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो फंक्शंस लिखे हुए हैं वी वर्क ऑन दिस। और ये मेरा डेट फंक्शन है, इसको भी हम काम करेंगे। एंड दीज आर माय टाइम फॉर्मेट। तो इन पर भी हम वर्कआउट करेंगे। तो पहले हम डेट एंड टाइम के फॉर्मेट पे बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारी डेट डली हुई है। ये मैंने रैंडमली डेट डाल दी थी, कोई सी भी। ये एक दिन पहले की डेट है, मतलब कल की डेट है। अब हमें टुडे फंक्शन क्या करता है डेट एंड टाइम के अंदर, बहुत सिंपल सी चीज है। आप यहाँ पे टुडे लिखो, इसमें कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं होती, ये आज की डेट आपको बताता है। ठीक है, आज कौन सी डेट है। एंड दूसरा फंक्शन होता है हमारे पास नाउ। नाउ क्या करता है, नाउ आज का डेट एंड टाइम दोनों चीजें आपको बताता है। अब देखो क्या बता रहा है, डेट एंड टाइम। अभी अपना टाइम कितना हो रहा है, 8:18 हो रहा है ना। तो जी हमारे को Yes. एक्चुअली वही टाइम बता रहा है जो हमारा टाइम यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और डेट और टाइम दोनों चीजें एक साथ बताता है। इट्स काइंड ऑफ टाइम स्टैम्प हम लोग इसको बोलते हैं। इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम द डेट, तो आपको क्या यूज करना है, एक फंक्शन होता है बहुत सिंपल सा। कौन सा फंक्शन, ईयर फंक्शन। आप चाहे नाउ वाला डेटा दे दो या ये वाला दे दो, वो एग्जैक्टली क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, आपका ईयर ही एक्सट्रैक्ट करेगा। कौन सा ईयर एक्सट्रैक्ट करा, 2025। अब आपको मंथ चाहिए, तो यू कैन यूज मंथ। डेट पास करो, आपका मंथ निकल के आएगा। मंथ कौन सा है, थर्ड मंथ है। और अगर आपको डे एक्सट्रैक्ट करना है किसी डेट में से, तो आप क्या पास करोगे, डे फंक्शन। तो बेसिकली Okay, sir. क्या हो जाएगा, डे आ जाएगा। एंड ऑफ मंथ का मतलब क्या होता है, मार्च का आखिरी महीने आखिरी दिन कौन सा है, 31st। तो हमें जब भी किसी भी मंथ का एंड ऑफ मंथ निकालना है, तो हमारा फंक्शन होता है ईओ मंथ। ईओ मंथ में दो पैरामीटर होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टार्ट डेट एंड द सेकंड वन इज मंथ। ठीक है, फर्स्ट वन इज व्हाट, स्टार्ट डेट, एंड सेकंड वन इज व्हाट, मंथ। तो स्टार्ट डेट क्या हो गई, सपोज दिस इज योर स्टार्ट डेट एंड आपने मंथ बोला जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ, करंट मंथ की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, मार्च की बात कर रहे हैं। और हमने एंटर किया, तो यू कैन सी व्हाट्स द आउटपुट ऑफ दिस। क्या आउटपुट आया, इस मार्च का आखिरी दिन कौन सा है, 31। ठीक है, अगर इसको मैंने 1 किया तो कौन सा मंथ देगा ये, अप्रैल का एंड डेट देगा। अप्रैल का आखिरी दिन कौन सा है, 30। देखो मंथ चेंज हो गया। ठीक है, अब आप बताना, अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा, इधर 1 की जगह पे क्या लिखा, 4, तो ये कौन सा मंथ देगा, Sir, April. क्यों देगा, Fourth month है. मंथ मैंने बोला ना, जीरो बोला तो करंट मंथ को देखेगा, 1 बोला तो नेक्स्ट मंथ, 2 बोला तो 2 महीने बाद की डेट, 3 बोला तो 3 महीने बाद की डेट, अभी 4 बोला है तो 4 महीने बाद की डेट, मतलब तो कौन सा महीना आएगा, 7 ना। मार्च आपका हो गया 0, हाँ जी. अप्रैल हो गया 1, और मई हो गया 2, जून हो गया आपका 3, 3 और 4 जुलाई. 4 जुलाई। ठीक है, अब अगर मैंने Okay, यहाँ पे sir. लिखा 6, तो कौन सा मंथ आएगा, सितंबर। September. ठीक है, तो ये होता है हाँ सर. कैलकुलेशन क्या, ईओ मंथ का। ईओ मंथ क्या करता है, जो भी आप डेट दे रहे हो, जीरो लिखोगे तो वो करंट मंथ जो डेट आपकी होगी उसी मंथ का आखिरी दिन बताएगा। अगर आप डेट अगर आप आगे प्रोसेस कर रहे हो तो वो आगे के मंथ को बताएगा, 1 इसके नेक्स्ट मंथ, 2 उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, ऐसे आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है। क्लियर, जहां तक चीजें क्लियर हुई, ये फंक्शन बहुत सिंपल से है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है, बहुत सिंपल टास्क है, ये चीज समझ में आ गई। अब आपके पास सर. डेट है, अगर आपके पास डेट बनानी है तो यू कैन इजीली बिल्ड एन डेट। आप इसमें पास कर सकते हो, जैसे मैंने पास करा 2025, कॉमा मंथ दिया 03, कॉमा मैंने दे दिया 12 डे, और एंटर किया, देखो मेरी डेट बन गई पूरी की पूरी। क्लियर, ये एक इजीएस्ट टास्क था जो आप बहुत आसानी से इसमें कर सकते हो। अभी हम टाइम पे बात करेंगे, टाइम पे मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा। अभी हम सिर्फ डेट वाला डेटा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास एक डेट पड़ी हुई है।
तो ये डेट है ना, मैं आज की कर देता हूँ। आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है, तो आज की डेट पड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? मंथ का नेम, डे का नेम। तो मैं यहाँ पे मैंने है ना 2-3 फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं, फुल नेम, शॉर्ट नेम और न्यूमेरिकल। मतलब फुल नेम हो गया आपका, जो मंथ है उसका फुल नेम क्या होगा? मार्च। और आपका शॉर्ट नेम क्या हुआ? MER। और आपका न्यूमेरिकल नेम क्या हुआ? 03। ठीक है, तो मेरे को वो चीज निकालनी है। तो अगर मुझे मंथ नेम निकालना है तो मेरे पास मंथ नेम नाम का कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो हम क्या यूज करेंगे? वी आर यूजिंग व्हाट? टेक्स्ट। ये फॉर्मेट के काम में आता है। आपने यहाँ पे ये डेट दी, जो आज की डेट है वही डाल रखी है मैंने, और मंथ निकालना है। तो डबल कोट्स के अंदर आप 4 बार एम लिखोगे। अगर आपको फुल प्रिंट करना है, तो फुल नेम प्रिंट करना है तो कितनी बार एम लिखोगे? 4 बार। अब देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है? मार्च लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने क्या करा? आई एम जस्ट राइटिंग योर टेक्स्ट, और ये हो गई हमारी वैल्यू। और डबल कोट के अंदर हमने दे दिया 3 बार एम। 3 बार एम देने का मतलब क्या हो गया? मार्च के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आपको दे देगा। क्या दे रहा है? फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आपके पास आ रहे MER। ओके, और हमने एक और चीज चेक करी कि भाई 3 कैरेक्टर दिए, तो ये हुआ अगर मैंने एम के 2 फॉर्मेट दिए तो क्या आउटपुट आएगा? तो यू कैन सी क्या आउटपुट आ रहा है हमारा? 303 न्यूमेरिकल। ओके, और कोई तरीका नहीं होता किसी भी मत को लिखने का। अक्सर लोग एक और चीज बोल देते हैं कि चलो ठीक है, आपने 2 बार 3 बार चेक करा, अगर आपने एम की वैल्यू 6 बार लिख दी तो क्या आउटपुट आएगा? तो अभी मार्च आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? अब आपको डे नेम निकालना है, तो यू कैन जस्ट राइट हेयर व्हाट। अगेन टेक्स्ट ही यूज करेंगे क्योंकि फॉर्मेट तो यही करेगा डेट को। तो हमने यहाँ पे दिया, अब डेट का डे नेम निकालना है, तो 4 बार डी आ गया। आज ट्यूसडे है। अब मेरे को इसका स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, तो मैंने क्या करा? मैंने इसको यहाँ पे दिया, और डबल कोट्स के अंदर 3 बार डी। सिंपल TUE आ गया हमारे पास। अब आज का डे क्या है? 04 होना चाहिए ना डेट। तो आपने दिया टेक्स्ट, और दिस इज योर वैल्यू, और आप चाहते हो कि ये केस में होना चाहिए डबल फॉर्मेट। तो इसका डेटा डे क्या आया? 04 आया। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, नो सर। अब मैं आपको डेट फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो गाइस मैं ना साइड में बता रहा हूँ, ये मैं एज इट इज लिखा हुआ छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें आप कुछ भी नहीं बता पाओगे। ये आपकी डेट है, ठीक है। आपने इसी डेट को सेम नीचे लिखा। तो एक तो होता है, ये वाली होती है हमारी शॉर्ट डेट, सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। ये होती है हमारी कौन सी डेट? लॉन्ग डेट। मैंने लॉन्ग डेट लिखा है यहाँ पर, देखो ये लॉन्ग डेट हो गया। एक काम करते हैं, हम इसको टुडे कर देते हैं, टुडे फॉर्मेट। ये हमारा टुडे हो गया। इसी को मैं नीचे कर देता हूँ, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता हूँ? लॉन्ग डेट में। लॉन्ग डेट इज व्हाट? कि आपको डे नेम, मंथ नेम और ये सब चीजें आएंगी। मैंने इसको कॉपी करा, मैंने नीचे पेस्ट किया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो फॉर्मेट है, ये 2 ईयर, मंथ और ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हमें इसको चेंज करना है। हमने क्या करा? बहुत सिंपली सेल, पहले सेल पे आए। सेल पे आने के बाद हमने Ctrl+1 दबाया, तो पॉपअप आएगा। पॉपअप आने के बाद वी चूज दिस वन, कि हमें इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। हमने डेटा चूज करा फॉर्मेट, और हमने क्लिक कर दिया, ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जब आप इस तरीके से काम करते हो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सिक्वल में यही वाला पार्ट यूज करते हैं, और कोई सेक्शन यूज नहीं करते। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। अब आपको किसी ने बोला मंथ, मंथ नेम, डे और ईयर इस तरीके से आना चाहिए। तो आप देखो, इसमें आपके पास ऑप्शन होगा कहीं ना, तो हम इसमें से ऑप्शन ढूंढेंगे। ये रहा, हमने इसको ऐसे करा, और देखो ये आ गया एज इट इज, जैसे जनवरी वाला लिखा हुआ है। अब आपको किसी ने बोला कि मेरे को इस फॉर्मेट में चाहिए, कभी कभी इस फॉर्मेट में भी डेटा अरेंज करना पड़ सकता है। तो आप क्या करोगे? Ctrl+1 किया, एंड वी चूज दिस वन। ऊपर नीचे 2 फॉर्मेट है, दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपके फॉर्मेट आ गए। ठीक है, क्लियर? Ctrl+1 करके यू कैन चेंज दी फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपको इन वाले फॉर्मेट पे जाने की जरूरत नहीं है। चलो छोड़ देता हूँ इसको भी ऐसे बना हुआ। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? बताओ, डेट में कोई डाउट? यस प्रियांशु?
सर ओके, दिस वन इज क्लियर। डेट एंड टेक्स्ट क्या होगा, डेट बेसिक डेट एंड टाइम क्या होता है, एंड डेट फॉर्मेट क्या होता है। अभी डेट पे चल रहा हूँ मैं, टाइम पे नहीं जा रहा, टाइम पे हम लोग बाद में बात करेंगे। डेट डिफरेंस में बात करते हैं कि हमारे पास डिफरेंसेस कैसे आते हैं। तो देखो, सबसे पहले दो पोर्शन आते हैं कि डे डिफरेंस निकालना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैनुअल कि आपकी लास्ट डेट जो होगी उसमें से स्टार्ट डेट माइनस कर दो, लास्ट डेट में से क्या माइनस कर दो, स्टार्ट डेट माइनस कर दो, तो आपको डे का डिफरेंस निकल आएगा। कितने दिन बचे हैं, 27 डेज। दूसरा हमारे पास एक फंक्शन होता है, कौन सा, डेज। डेज फंक्शन क्या बोलता है, ये भी डे कैलकुलेट करता है। तो उसने बोला एंड डेट टू, पहला पैरामीटर क्या बोल रहा है, एंड डेट टू कॉमा, दूसरा हमारा स्टार्ट डेट। हमने एंटर किया, आउटपुट इज व्हाट, 27। ठीक है, दोनों चीजें सेम काम करती हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। क्लियर, इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है ना, ये काम का है। अब आपको मैंने बोला कि ये समझो, ये पता है आप दोनों को डीओजी और एलडब्ल्यूडी क्या होता है। डीओजी का मतलब होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस दिन आपने ऑफिस ज्वाइन किया। एलडब्ल्यूडी का मतलब होता है किस दिन आप ऑफिस, आपका ऑफिस का लास्ट वर्किंग डे है। ठीक है, एलडब्ल्यूपी इज स्टैंड फॉर, डब्ल्यू डी स्टैंड फॉर लास्ट वर्किंग डे। क्लियर, तो वर्किंग डेज मेरे को निकालने, वर्किंग डेज कैसे निकालने, सपोज यू आर वर्किंग फॉर 5 डेज कंपनी, 5 डेज वर्किंग कंपनी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे लिखा नेटवर्क डेज, क्या लिखा, नेटवर्क डेज। ठीक है, क्या लिखा है, नेटवर्क डेज। और उसने पूछा स्टार्ट डेट दे दो, मैंने दे दी, और फिर मैंने एंड डेट मांगी उसने, मैंने एंड डेट दे दी। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो आपको कितने दिन ऑफिस जाना है, अगर आज के दिन से आपने अगर काम स्टार्ट किया है 31 तक, आपको कितने दिन ऑफिस जाना है। तो बेसिकली देखोगे 5 डेज यहाँ पर जाना है, 5 डेज यहाँ पर जाना है, 5 डेज यहाँ पर जाना है, 15 डेज तो यही हो गए। और उसके बाद आपको यहाँ पे कितने दिन बचे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 दिन यहाँ पर हो गए आपको ऑफिस में, तो 19, और एक दिन यहाँ का, तो टोटल डेज कितने हुए, 20। ठीक है, टोटल डेज कितने हुए, 20, 20 दिन और ऑफिस जाना है। बट 14 तारीख की होली है, आपने बोला 14 की होली है, तो अब होली के लिए क्या करें, होली भी काउंटेबल होना चाहिए। और आपने एक और चीज नोटिस करी होगी, जब नेटवर्क डेज मैंने यहाँ पे यूज किया, तो मुझे किसी भी एंगल पे क्या यूज करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी एंगल पे सैटरडे संडे हॉलीडे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे को हॉलीडे कंसिडर करता है। ठीक है, दिस इज योर एंड स्टार्ट डेट, एंड डेट, एंड विच वन इज योर हॉलीडे, एक्सटर्नल हॉलीडे अगर आपके पास है तो आप मेंशन कर सकते हो। तो जैसे हमने 14 का हॉलीडे मेंशन किया है, हमने ओके किया, तो कितने दिन और जाना है ऑफिस, 19 दिन और ऑफिस जाना है आपको। ओके, अब मैंने यहाँ पर एक सिस्टम बनाया था, एक सिस्टम हमने क्या बनाया कि हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, लेकिन है ना कई कंपनीज में, एमएनसी कंपनीज में क्या होता है, वीक ऑफ आपका संडे होता है। ठीक है, सेकंड, वर्किंग डेज विथ हॉलीडे, वीक ऑफ आपका थर्सडे और फ्राइडे होता है। वीक ऑफ आपका क्या होता है, थर्सडे और फ्राइडे होता है। ठीक है, तो दोनों जगह मैंने अलग अलग वीक ऑफ रखे हैं, किसी का वीक ऑफ सिर्फ संडे है, उसके अलावा कोई और हम उसको वीक ऑफ नहीं दे रहे। तो अगर संडे वीक ऑफ होगा तो ये बंदा कितने दिन जाएगा, तो मैं नेटवर्क डेज तो इसमें यूज नहीं कर सकता, क्योंकि नेटवर्क डेज में बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे जो है वो हॉलीडे होता है। तो हम क्या यूज करेंगे, इंटरनेशनल, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। तो दिस इज योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दिस वन इज योर लास्ट डेट। अब आता है आपका वीकेंड, कि आपका वीकेंड कौन सा है। अगर आप नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे होता है, अदरवाइज आप इसको बता सकते हो। तो हमने क्या बोला है, सिर्फ संडे जो है वो हमारा वीकेंड है, ये रहा, जिस दिन आपकी परमानेंट छुट्टी रहेगी, इस दिन आपको ऑफिस नहीं जाना संडे को। तो आपने मेंशन कर दिया, हॉलीडे में मेंशन नहीं कर रहा अभी, अभी मैंने इसको एंटर किया, एंटर किया तो कितने दिन ऑफिस जाना है इसको, 24 दिन ऑफिस जाना है। तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, संडे तक है तो 6 डे वर्किंग हो गया, 1 2 3, 18, 18 के बाद ये हो गए आपके 5 डेज और एक 6, 18 + 6 इज 24। ठीक है, अब सपोज आपने बोला कि मेरे को 14 तारीख की मेरी छुट्टी है, तो उसको इंक्लूड करके कितने दिन और जाना है आपको, 23 डेज जाना है। तो दिस इज अ पोर्शन, आप किस तरीके से इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो।
अब दूसरा पोर्शन आया, दूसरा पोर्शन क्या आया, मैंने यहाँ पे डाला नेटवर्क इंटरनेशनल डे। अब वही चीज, सेम चीज हमने यहाँ पे प्रोसेस करी। अब हमसे पूछा गया कि आपका वीकेंड कौन सा है, तो वीकेंड के अकॉर्डिंग हमारा थर्सडे फ्राइडे है, तो मतलब ये 6 वाला वीकेंड होगा। तो 2 दिन हम लोग वीकेंड पे हैं, थर्सडे फ्राइडे को। देन उसके बाद हमारा हॉलीडे कौन सा है, 14 तारीख हमारा हॉलीडे है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि एग्जैक्टली हमारा आउटपुट मतलब कितने दिन हमें ऑफिस जाना है। तो कितने दिन ऑफिस जाना है, 20 दिन ऑफिस जाना है। हॉलीडे होने के बावजूद हमें कितने दिन ऑफिस जाना है, 20 दिन ऑफिस जाना है। ऐसा क्यों? तो रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन क्या है कि आपके डेज तो सारे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका थर्सडे फ्राइडे ऑफ है और 14 तारीख को फ्राइडे पड़ रहा है गलती से, तो आपकी छुट्टी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गई। उस दिन आपकी बाय डिफॉल्ट छुट्टी थी, बट आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो ये छुट्टी काउंटेबल नहीं हुई। तो एक्चुअली आपके वर्किंग डेज कितने हो गए, 20 हो गए। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट? यस, रिस्पॉन्स देते रहो। सर ठीक है ठीक है, सर। जल्दी खत्म हो जाएगा भाई फिर तो सेशन। चलो कोई ना, आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा अभी, आपको इजी टास्क वाले में क्वेश्चन आपको ऑलरेडी असाइंड है, ठीक है। नाउ अब ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन आपके उसमें अवेलेबल नहीं होता। तो ये फंक्शन का नाम है डेटेड इफ, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है, डेटेड इफ। इसमें ना ही कोई आपके पास पैरामीटर्स आएंगे ना कुछ आएंगे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी डीओबी हो गई 12/20/1992, और आपका करंट ईयर कौन सा हो गया, ये अभी जो चल रहा है, ठीक है, आज का दिन। तो मतलब 20 दिसंबर 1992 से लेके अभी तक आपको कितने दिन हो चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर डी मेंशन कर देंगे, कॉमा करके डबल कोट्स के अंदर क्या मेंशन कर देंगे, डी। तो 11,762 11,762 डेज आपको हो चुके हैं। ओके, अब मेरे से पूछा कि मंथ बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। मंथ अपन कितने मंथ हो चुके हैं तब से लेके अभी तक, तो हमने उसको स्टार्ट डेट दी और एंड डेट दे दी, आज आखिरी दिन था। और डबल कोट्स के अंदर हम क्या मेंशन कर देंगे, एम। हमने एम मेंशन करा तो क्या आ गया आउटपुट, 386 मंथ आप स्पेंड कर चुके हो अभी तक। अब हमें ईयर निकालना है, तो मैंने अगेन डेटेड इफ लिया, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, एंड दिस इज योर स्टार्ट डेट, दिस इज योर एंड डेट, और डबल कोट्स के अंदर आपको ईयर निकालना है। तो आपको कितने साल हो चुके हैं, तो आपको टोटल कितने साल हो गए, 32 साल हो चुके हैं। क्लियर? एनी डाउट? सर देखो, और इसको बैक कर देते, थोड़ा कैलकुलेशन में डिफरेंस आपको दिखा देगा। कैलकुलेशन में डिफरेंस आया तो आपको कितने साल हो गए, 33 साल हो चुके हैं। इट्स लुक लाइक दिस। ओके, अब इसमें एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर रखा है। यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, करंट ईयर डेज, अभी के साल में कितने दिन हो चुके हैं। करंट ईयर मंथ, अभी के साल मतलब 2025 की बात नहीं कर रहा, ये पास कब हुआ है, ये पास कब हुआ है, 20/12/1991। मतलब इस दिन वो क्या हुआ था, डीओबी स्टार्ट हुई थी इसकी, ठीक है। करंट ईयर डेट हमने इक्वल टू करा और हमने डेटेड इफ किया, तो मतलब 12 तारीख को इसका ईयर स्टार्ट हुआ है, एक साल वाला। मतलब ये 33 साल का तो हो चुका था, 34 साल में कब लगा है, 12/20/2024 को। तो उसका करंट ईयर कौन सा हुआ, 2024 से 2025 तक पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो हमने डेटेड इफ किया और डेटेड इफ करके ब्रैकेट लगाया, एंड दिस इज माय स्टार्ट डेट एंड दिस वन इज माय एंड डेट। अब मैंने पूछा कि करंट ईयर में वाई डी, करंट ईयर में दिन कितने हुए। मतलब अगर मैं आपसे कैलकुलेशन पूछूं, सिंपली समझना, कौन सी 20 तारीख को हुआ था, इस 20 को हुआ था। अब यहां से इसका डे काउंट करना स्टार्ट करो, तो ये दिन कितने हो गए, 31, 28, 31 प्लस 28 कितने हुए, बोलो, 31 प्लस 28 कितने दिन हो गए, अरे भाई 59 59 31 प्लस 28, टोटल डेज इज व्हाट, 59 59। और 1 2 3 4 4 दिन ये,
प्लस 4 63 और उसमें हम कैलकुलेशन लगाते हैं 1 to 1 से लेके दिसंबर कहाँ गया, ये रहा दिसंबर 21 से लेके 11 डेज ये हो गए प्लस 11, तो आउटपुट कितना आना चाहिए इसका अप्रोक्सीमेटली 74, अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्ट 74 आएगा। क्लियर। अब इसको देखो कितने महीने हो गए, तो 2 महीने तो हो चुके, दिसंबर से जनवरी 1 महीना, जनवरी टू फरवरी 1 महीना और फरवरी टू मार्च, अभी इसको मंथ में वो नहीं हुए, इस वाले मंथ में क्या नहीं हुए, कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुई उसकी। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमें मंथ निकालना है कि करंट ईयर में मंथ कितने हो गए, तो डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस इज योर करंट ईयर एंड दिस इज योर करंट ईयर, कॉमा करके डबल कोट्स YM, करंट ईयर में मंथ कितने महीने हुए, 2 महीने हुए, दिसंबर टू जनवरी, जनवरी टू फरवरी। अब करंट मंथ में कितने दिन हुए, अभी करंट मंथ चल रहा है, फरवरी में स्टार्ट हुआ था, इसको कुछ तो दिन हो ही चुके हैं, तो वो दिन हम काउंट कर सकते हैं कितने दिन हुए, वो हम निकाल लेंगे। तो दिस इज अ पॉइंट एंड दिस वन इज दिस एंड वन, और हमें क्या निकाला है मंथ डे, तो मंथ डे कितने हुए, 12 दिन होगा इसको, अभी 20 तारीख को जाके 1 महीने का पूरा कंप्लीट होगा। क्लियर हुआ? सर। हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। ओके, अब मैं वापस आता हूँ इस पर। टाइम में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 2 टाइप की क्लॉक होती है आपके पास, एक होता है 12 आवर्स फॉर्मेट, ओके इट्स लुक लाइक दिस, और एक होता है 24 आवर फॉर्मेट, इट्स लुक लाइक दिस। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। ओके, अब मुझे करंट टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई करंट टाइम का कोई फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता, तो हम क्या यूज करते हैं, हम नाउ यूज करते हैं, और नाउ में आप देखोगे तो आपको करंट टाइम आ जाएगा, कौन कितना हो रहा है, 8:39। सेकंड्स का मुझे नहीं पता। अब आपको इसमें आवर्स निकालने, यू कैन इजिली एक्सट्रैक्ट दी आवर्स, आप इक्वल टू करो और यहाँ पे लिखो आर, आप ऊपर सिलेक्ट करो एंड दिस वन इज, कितने आवर्स हो गए, 20 आवर्स। मिनट निकालने हैं, यू जस्ट डू वन थिंग, दिस वन इज योर मिनट, 39 मिनट, चेंज हो जाएगा तब वो अलग आएगा। तो आपको सेकंड्स निकालने हैं, सेकंड कितने हो गए, ये आपके सेकंड देखो 40 हो गए ना, तो इसलिए चेंज हो गया, और इसको 4 सेकंड होते जब मैंने एंटर मारा था, और मैं फिर एंटर मारता हूँ F2 करके, फिर एंटर मारता हूँ, देखना चेंज हो जाएगा, 13 सेकंड हो गए, ये सेकंड 4। अब एक फॉर्मूला हमारे पास होता है टाइम का, टाइम में यू कैन मेंशन योर पार्ट, आपने बोला 12 आवर 30 मिनट 23 सेकेंड, हमने एंटर करा, ये हमारे पास डेटा बन के आ गया। ठीक है, 12:30। क्लियर? टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, टाइम बहुत आसान है, बस इसमें एक टाइम डिफरेंस का कैलकुलेशन में आपको समझना पड़ता है। ये वाला चीज क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब टाइम डिफरेंस में समझो, टाइम डिफरेंस में क्या है, यहाँ पे मैंने एक कुछ रेलवे का कैलकुलेशन फॉर्मेट यहाँ पे डिजाइन किया हुआ था, तो हम इसी से स्टडी करते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली ये एक अलग से मैंने बना रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो एक डिपार्चर टाइम है, एक अराइवल टाइम है, तो एक ट्रेन सुबह 7 बजे डिपार्चर हुई और 10:40 पर क्या हो गई, 10:40 पर क्या हो गई, अराइवल हो गई। अराइवल होने के बाद आपको इसका क्या निकालना है, टाइम डिफरेंस निकालना है, तो टाइम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। ओके कर दो, देखो टाइम निकल आया, 3 घंटे 40 मिनट लगे उसको। ओके, अब इसमें भी वही चीज थी, सुबह 11:30 बजे आपकी ट्रेन चली और रात को 8:45 पर पहुंच गई, तो ट्रेन को टाइमिंग कितना लगा, दिस इज योर अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम, ये आ गया आपका कैलकुलेशन। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? ओके, चलो अब इस पे आते हैं। यहाँ पे एक सिस्टम मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पे क्या है ना, एक ट्रेन रात को 10 बजे चली, ठीक है,
और दूसरे दिन वो कितने बजे पहुंची, 4:30 पर सुबह के। तो डे चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट अपनाया, हमने बोला अगर आपका अराइवल टाइम ज्यादा होता है किससे, डिपार्चर टाइम से, तो आप कुछ मत करो, आप अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम माइनस कर दो। ठीक है, सिंपली। अगर अराइवल टाइम ज्यादा है डिपार्चर टाइम से, तो आप क्या करो, अराइवल टाइम में से क्या माइनस कर दो, डिपार्चर टाइम माइनस कर दो। नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, कि अब आपके पास क्या डेटा है। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारा अराइवल टाइम जो है वो छोटा है डिपार्चर टाइम से। अगर छोटा होता है तो क्या करेंगे, तो हमने क्या करा, C8 में +1 करा। +1 करने से क्या होता है, 1 आप जब ऐड करते हो तो उसका मतलब होता है उसके टाइम में एक दिन पूरा चला दिया हमने, एक दिन पूरा बढ़ा देते हैं +1 करने से। ठीक है, और फिर हमने उसमें से क्या करा, माइनस डिपार्चर टाइम किया। तो जब आपके पास वो सिचुएशन ये हो कि आपका अराइवल टाइम जो है वो आपके डिपार्चर टाइम से छोटा हो, तब आप क्या करोगे, अराइवल टाइम में +1 कर दोगे, तो वो पूरा का पूरा एक फुल डे बढ़ा देता है एक्सेल के अकॉर्डिंग। तो आपको वो कैलकुलेट करके दे देगा कि कितना टाइम स्पेंड हुआ। ओके, क्लियर हुआ। ये बस एक कैलकुलेशन मॉडल था जो कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। क्लियर, एनी डाउट, बताओ। डाउट है तो मैं रुको, आगे चलूँ ना, आगे चले। आगे चलो। ओके, तो नाउ वी आर लुकिंग फॉर द क्वार्टर। क्वार्टर से पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, राउंड। ठीक है, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, इन सब की। तो हमने क्या करा, हमने इक्वल टू लिया, वी यूज व्हाट, राउंड। राउंड क्या करता है, आप कोई भी नंबर दो एंड यू कैन मैनेज दी डेसिमल्स। तो मैंने जीरो बोला तो ये पूरा डेसिमल हट जाएगा। तो 4.46 लिखा हुआ है, अगर वैल्यू 5 से नीचे होती है तो वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, वो एज इट इज 4 रहता है। ठीक है, अगर 5 से एबव होती तो उसकी वैल्यू में क्या होता, एक आगे बढ़ जाता, तो ये 5 शो करता। ओके, हमारा जो यूज है वो राउंड अप के साथ में है। तो राउंड अप क्या करता है, राउंड अप बहुत सिंपल सी चीज करता है। जब आप राउंड अप को यूज करते हो, दिस इज योर वैल्यू। ओके, अब देखो मैंने 4.01 लिखा है, अगर पॉइंट के बाद एक सिंगल वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है तो ये आपको बढ़ा के ही बताएगा। एक कितना बढ़ा के बता रहा है, एक पूरा, मतलब 4.01 को भी उसने क्या कर दिया, 5 कर दिया। और राउंड डाउन इसका जस्ट अपोजिट होता है। राउंड डाउन क्या करता है, ओहो एरर आ गई। राउंड डाउन क्या करता है, तो हमने राउंड डाउन लिया, राउंड डाउन इज द नंबर। तो अगर आपका नंबर बिल्कुल बाउंड्री पे भी हो कि अब तो भैया बढ़ ही जाएगा, तो ये एक कम करके आपको डेटा दिखाता है। ये एग्जिट आपको क्या दिखाएगा, 4 दिखाएगा। क्लियर, तो हमें क्वार्टर बनाने में राउंड अप का यूजेस आएगा। एंड दिस वन इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन मॉडल, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। तो मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ और आपको इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी है कि ये कैसे कैलकुलेट। क्वार्टर बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेशन परफॉर्म किया। ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन मतलब मैंने इसको 4 क्वार्टर में डिवाइड किया। एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। अब मैंने बहुत सिंपली यहाँ पे बोला कि इनमें से मंथ एक्सट्रैक्ट कर लो ईयर में से, तो इक्वल टू मंथ। तो हमने पहले मंथ एक्सट्रैक्ट करे, तो देखो ये मंथ एक्सट्रैक्ट होके आ गए। अब आपको बोला कि क्वार्टर कैलकुलेशन कैसे होगा, तो हमें पता है 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। क्या होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। हमने इसको लिया और इसको कैसे डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। दिस इज आवर कैलकुलेशन। तो हर मंथ को हमने कितने से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, तो कुछ कैलकुलेशन बन के आएगी। अब हमें क्वार्टर बनाना था, एक्चुअली वी नीड टू कैलकुलेट दिस क्वार्टर कैलकुलेशन। एक बार ये कैलकुलेट हो गई, इसके बाद क्वार्टर कन्वर्ट करना है, तो वी यूज व्हाट, राउंड अप फॉर दिस। तो ये कैलकुलेशन डाली एंड 0 एंटर किया, एंड यू कैन सी ये मेरा क्वार्टर यहाँ पर डिजाइन हो गए सारे। अभी आप देखोगे सारे क्वार्टर सारे वन, फर्स्ट 3 क्वार्टर इज व्हाट, जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च। द थर्ड क्वार्टर इज व्हाट, अप्रैल मई जून
जुलाई अगस्त सितंबर, दैट वन इज थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट वन इज योर फोर्थ क्वार्टर। तो क्वार्टर इसमें आपके पास फॉर्मूला नहीं होता, तो आपको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है। क्लियर हुआ? एनी डाउट? यस, कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कोई डाउट है कैप्टन? ओके, सो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने एक इजी वन की डेटा दे रखा है, इसका एक छोटा सा डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, देन उसके बाद आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, आपको देखना है कि आप उसके आउटपुट्स कैसे डिजाइन करते हो, ठीक है। अब 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको ये फाइल शेयर कर देता हूँ, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।